सो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल के लिए सचिवालय सहायक के लिए जीएस क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट कर दिया जा चुका है। देखिएगा, सिर्फ 50 मेंबर्स को ही अलाउ किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। बहुत जल्दी सीटें फुल हो रही हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, फटाफट से कमेंट करिए, मैसेज करिए इस दिए गए नंबर के ऊपर में। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप करिए और बोलिए हमें ऐड होना है पेड ग्रुप के अंदर में। आपको पेमेंट डिटेल्स बताइएगा और ऐड कर लिया जाएगा। इस टारगेट ग्रुप में देखिए डेली टारगेट्स दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, डेली करंट अफेयर्स पिक्स और क्वेश्चन के माध्यम से आपको यहाँ पे दिए जाएंगे और पूरे साल भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर अप करवाया जाएगा। ऑनलाइन जीएस टेस्ट होगा उसी पेड टेस्ट ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से, अगर आप लोग जुड़ना है, फटाफट से मैसेज करिए और जुड़ जाइए। चलिए हम लोग आज का जो हमारा ये सेट नंबर 3 है इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस फर्स्ट सेट और सेकंड सेट नहीं देखा है, लिंक उन लोगों का डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिए जाके और उनको भी देख लीजिए। और इस सेट नंबर 4 का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है? देखिएगा, ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके वजह से अम्ल वर्षा होती है, ये वायु में जब फैल जाते हैं तो, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौतों से। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाए। देखिए 29 जनवरी 2000 में, कब? 29 ऑफ जैन 2000 में ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक है। और 11 सितंबर 2003 से इसको लागू कर दिया गया था। फिर समझिएगा, 2000 में 29 जनवरी 2000 में ये जो है ये समझौता स्वीकार किया गया और 11 सितंबर 2003 से ये लागू कर दिया गया, राइट। चलिए नंबर 3 देखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो अगर इसकी हम बात कर ले, देखिए 8.6% हो जाएगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से बातें हो रही हैं, ठीक है। और सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी है। कमेंट करके आपको बताना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है, ठीक। चलिए नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित से कौन सुमेलित है? इनमें जो सुमेलित है, देखिए नोगखाइलम अभयारण्य मेघालय, ये एकदम एब्सोल्युटली यहाँ पे मैच्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ओके। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान अगर हम बात कर लिए, उड़ीसा में नहीं है, कर्नाटका में है। पेरियार अभयारण्य ये तमिलनाडु नहीं, केरल में है। और रणथंभौर राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही मैच्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पे नहीं है? इनमें से देखिए, इनमें जो सुमेलित नहीं है, जायकावाड़ी परियोजना, कृष्णा नदी, ये मैच्ड नहीं है। जायकावाड़ी परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है, ना कि कृष्णा नदी से। और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। बाकी सारे मैच्ड हैं। 6, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सा है? तो रूस और फिनलैंड के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है वो है मैनरहीम रेखा। बी हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 देखिएगा। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है, ये ध्यान रखिएगा, स्पेन के अंदर में है। ये ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8 देखते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो एडीबी का जो मुख्यालय है वो मनीला में है। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में। अच्छा, इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, स्थापना कब हुआ? देखिए 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसके सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 67 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं। और इसके 3 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, 3 ऐसे हेडक्वार्टर्स हैं या कार्यालय हैं जहाँ से इसका काम होता है, ठीक है। टोक्यो में है, फ्रैंकफर्ट में है और वाशिंगटन डीसी में है, राइट। चलिए नंबर 9 देखिएगा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस, ओके। थल सेना दिवस देखिए हर साल 15 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और विजय दिवस 16 दिसंबर को। नंबर 10, निम्नलिखित से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है? अकबर द्वारा बनवाया गया जो महल है वो देखिए जहांगीर महल। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। आगरा में एस्टैब्लिश्ड है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसको लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।
12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो है देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ठीक है ना। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया पहली बार इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1938 में इसका पहली बारी प्रकाशन हुआ था, ठीक है। 13 देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो ये हुआ था देखिए रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में, रॉलेट एक्ट के वजह से, ठीक है। जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, सैफुद्दीन किचलू और जो है इनके साथी थे। कौन थे इनके साथी? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक, इनके गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग जलियांवाला बाग के अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। बिल्कुल ही कोई भी इसमें उग्र प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जनरल डायर ने गोली चलवाई और हज़ारों लोगों की यहाँ पे मौत हो गई थी। तो ये 1919 का ये सारा जो है तामझाम है। आप सभी को ईयर भी याद रखना है। डेट की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल को ये वाला कांड हुआ था, ठीक है। 14, किस सुल्तान ने ज़मीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? देखिए ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50% इसने निर्धारित कर दिया था, जो लैंड टैक्स है उसका 50%, और इसके काल में भू राजस्व दरें संभवतः सबसे ज़्यादा ऊंचा माना गया है, ठीक है। चलिए, और भू राजस्व को इसके टाइम में खराज बोला जाता था। चलिए 15 देखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता कब की थी? देखिएगा, इसकी अध्यक्षता इन्होंने करी थी 1924 में, ठीक है। बेलगांव अधिवेशन आप लोगों को याद होगा ना, है ना। कहाँ है बेलगांव? कर्नाटका में है। चलिए, और इसके बाद 1925 में फिर आ जाती हैं अपनी सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। उन्होंने करा था। उन्होंने कहाँ किया था? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा सरोजिनी नायडू ने कहाँ पे किया था। चलिए 16, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? देखिए इसका अवशेष मिलता है हम्पी के अंदर में। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा हो जाएगा। 17 देखिएगा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक देखिए काफ़ी फेमस पुस्तक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का जो है कलेक्शन रखा गया है, ठीक है। चलिए 18 देखते हैं हम लोग, 18 नंबर, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका विशेष रूप से जो उल्लेख है ये मेघास्तनीज की पुक जो है इंडिका में इसका उल्लेख है, ठीक है। नंबर 19, भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इसका गठन हुआ था देखिए अकबर के टेन्योर में। बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वाइट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने रॉयल चार्टर हासिल करके भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार इन लोगों ने प्राप्त कर लिया था, ठीक है। और जिस समय इसकी स्थापना हुई उसमें भारत में कौन था? बादशाह, तो अकबर था। बादशाह का टेन्योर कब से कब तक रहा है? अकबर का तो 1556 से 1605 तक अकबर का टेन्योर रहा है, ठीक है। मोटा मोटी 50 साल तक के आसपास इसने शासन किया है। 20 नंबर देखते हैं, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था? तो ये संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने। ये करेक्ट हो जाएगा। 21, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो इसका स्टार्ट हुआ था अमेरिका से। सबसे पहला इसका संविधान बोला जाता है, और अमेरिका का संविधान लघु संविधान भी बोला जाता है, सबसे छोटा भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे पहला पूर्ण लिखित संविधान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 7 आर्टिकल है, और मैंने बोला ही वह विश्व की सबसे बड़ी अगर संविधान की बात करें भारत हो जाएगा, और लघु संविधान जो है अमेरिका का हो जाएगा। भारतीय संविधान में देखिए 395 आर्टिकल सम्मिलित हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। 22 देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? तो ये शिक्षा का जो अधिकार है ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। ये करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो गैर नागरिकों को जो अधिकार उपलब्ध है वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो देखिए 15, 16, 19, 29 और 30 है, ठीक है, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
और गैर भारतीयों को अगर हम बात कर ले तो फिर जो बचते हैं वो गैर भारतीयों को हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है ना। 24 देखते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है, हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है लोक लेखा समिति। ठीक है, चलिए, वहीं लोक लेखा समिति अगर हम बात करें, लोक लेखा समिति को प्रकलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। 25 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो इनके द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, अनुच्छेद 352 के तहत की जा सकती है। आर्टिकल 356 के तहत राज्य में राष्ट्रीय शासन यानी कि जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं वो हो जाता है, और 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में हो जाता है। 26 देखते हैं, देखिएगा, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति साहब अपनी इस पे सहमति दे देते हैं। क्लियर, बी सही हो जाएगा। 27 देखिएगा, जब जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले उस समिति के बारे में जान लीजिए। तो बलवंत राय मेहता समिति उसको बोलते हैं, और बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो भी समिति होते थे और उनके जो अध्यक्ष होते थे, बेसिकली उन्हीं के नाम पे उस समिति का नाम रख दिया जाता है। ठीक है। 28 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? तो पहली बार आम चुनाव में इसका देखिए 1989 ईस्वी में इसका यूज़ किया गया था। ठीक है। 29 देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? तो इसकी खोज करी है कौन? तो देखिए डी ब्रोगली ने। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 30 मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? तो इसमें वर्गों की संख्या की बात कर लें, देखिएगा 9 है। ठीक है, मेंडलीव द्वारा जो बनाई गई आवर्त सारणी, इसमें वर्गों की संख्या कितनी है? टोटल 9 है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, और आवर्त की संख्या 7 हो जाएगी। चलिए 31 मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग जो है, ये देखिए येलो होता है, पीला होता है। ए सही हो जाएगा। 32 देखते हैं, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग जो है ट्यूब, टायर, ये सब बनाने में यूज़ होता है। चलिए 33 स्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? स्मेल्टाइट। ठीक है, स्मेल्टाइट। ओके, ये अयस्क है देखिए कोबाल्ट का। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र जो है COAS2 होता है। ठीक है। 34 उजला थोथा यानी वाइट विट्रोल का रासायनिक सूत्र क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और सूत्र वगैरह सब ध्यान में जरूर रखा करिएगा आप लोग। ZnSO4 7H2O ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, वाइट विट्रियोल या उजला थोथा का। ठीक, चलिए 35 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व है देखिए शनि का, यानी सैटर्न का। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व इसी का है, और इसका घनत्व जल से भी कम होता है। इसका ये मतलब है कि जल पे अगर इसको रख देंगे हम लोग, है ना, तो जल के ऊपर ये तैरने लगेगा। ठीक है, और घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो बढ़ता क्रम होता है वो देखिए सबसे पहले शनि होता है, यानी सबसे कम इसका होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अरुण होता है, अरुण का इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बृहस्पति का इससे भी दोनों से थोड़ा ज़्यादा होता है, नेपच्यून का इन तीनों से थोड़ा ज़्यादा होता है, फिर मंगल का नंबर आता है, और फिर शुक्र का नंबर आता है। ठीक है। 36 निम्नलिखित से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा जो है देखिए अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है। केनिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, इन सब से विषुवत रेखा गुजरती है। इसके अलावा कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य, इन सब से भी गुजरता है। ठीक, चलिए 37 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? सर्वाधिक टिन उत्पादक देश एशिया का जो है मलेशिया है। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, टिन के निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और मलेशिया के इपोह टिन खनन का प्रमुख केंद्र है। 38 शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है? तो ये कहलाती है मेसोफ्राइट। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर देखिएगा क्या है। भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है? सबसे लंबा राज्य जो है भूटान से लगा हुआ वो देखिए
असम हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों में असम का जो है सबसे लंबा इसके साथ बॉर्डर शेयर है, कितना है 267 किलोमीटर्स का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40 सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी सतपुड़ा पहाड़ी की, देखिए धूपगढ़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 41 देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है, तो ये सैंडल पीक जो है ये देखिए उत्तरी अंडमान में ये स्टैब्लिश्ड है, ए करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं, जोवाई, सूकरी एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये जो है सहायक नदी हैं लूनी की, और लूनी आप सभी जानते हैं, लूनी भारत की एकमात्र अंतर्वाह नदी है ना। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। चलिए 121 देखते हैं हम लोग। 121 में देखते हैं क्या बोल रहा है, 100 निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, इनमें से रासायनिक अभिक्रिया कौन सी ये बतानी है। ध्यान दीजिएगा, इनमें रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए इसमें रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो मक्खन का खट्टा होना ये रासायनिक अभिक्रिया है ना। लैक्टिक एसिड के कारण मक्खन दही खट्टा हो जाता है और रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया के बाद पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा है ये भी जान लीजिए, एग्जाम्पल्स जान लीजिए, जैसे कोयला का जलना, फिर इसको दोबारा कोयला नहीं बना सकते, कागज़ का जलना, इसको कागज़ नहीं बना सकते, दूध से दही बनना, फिर इसको दूध नहीं बना सकते, और बाकी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। 122 देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो है ये बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 123 देखिए, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक इसमें कौन सा नहीं है, तो ग्लूकोज घोल जो है इसमें विद्युत का चालक नहीं है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 124 देखते हैं हम लोग, 124। चलिए, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है, देखिएगा ये हमेशा अभिलंब से दूर तथा इसकी गति बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा इसका। 125 निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, तो ये मदद करता है कौन, सेल या बैटरी जो है ये हेल्प करता है। 126 देखिए, किस वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है, तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो देखिएगा धनात्मक का भी होता है, ऋणात्मक का भी होता है, शून्य का भी होता है, तो सभी हो जाएगा यहाँ पे, डी करेक्ट होगा। 127 प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों का चूहे के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है, तो इसका विज्ञान कहलाता है देखिए पैलियोंटोलॉजी, सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 128 देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये संबंधित है हड्डी के रोग से, इसमें हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, ठीक है, जिसको हम लोग, और बच्चों में जो विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है वो उसको रिकेट्स बोलते हैं, बच्चों में हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस। चलिए 29 देखते हैं, मानव में बैक्टीरिया या संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है, तो सबसे सरल इलाज जो है वो है एंटीबायोटिक्स, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 130 अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में ध्यान दीजिएगा, लैंगिक प्रजनन में जो है नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 131 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, तो बढ़ते भ्रूण के लिए जो है पोषक उत्तक का कार्य करता है देखिए एंडोस्पर्म, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 32 नंबर देखते हैं, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो ये जो है बढ़ता है देखिए लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। 33 देखते हैं, उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो उत्तकों के संबंध में जो कथन सही है देखिए कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, सही है ना। उत्तक शब्द का प्रयोग बीचट ने किया था, सही है। वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने में और कार्य में करने में समान होती हैं उत्तक कहलाती हैं, ये भी सही है, हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 134 मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो ये नहीं जमता है देखिए हेपेरिन के वजह से, है ना। मानव शरीर के भीतर रक्त हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है,
और फाइब्रोजिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। ये दोनों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 135 नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेत में पाए जाते हैं? ये देखिए धान के फसल के खेत में ये लोग पाए जाते हैं। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 136 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए इनमें सही सुमेलित की बात कर ले कौन नहीं है, तो प्लेग जो है हेमोफिलस परटूसस ये सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा प्लेग जो है बैसिलस पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से ये फैलता है। ठीक है। 137 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है किसने? तमिलनाडु ने। बी हमारा सही हो जाएगा। 138 देखिएगा, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो इन्होंने इसकी घोषणा करी है पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की। डी करेक्ट होगा। 139 बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? तो जीएसडीपी का जो ये प्रतिशत की अगर हम बात करें कितना रहा है, 2.97% रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको जीएसडीपी बोलते हैं। 140 विश्व जल दिवस 2022 का विषय थीम क्या है? तो इसका विषय थीम की बात कर ले तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही था इसका थीम। क्लियर। 140 देखते हैं, सॉरी 141। हाँ, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल योजना जो नहीं है, हम बात करें आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन सा है ये भी समझिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल है, सशक्त महिला सक्षम महिला शामिल है, फिर देखिए स्वच्छ शहर विकसित शहर शामिल है, उसके बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना ये शामिल है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव इसमें शामिल है, सुलभ संपर्ककर्ता ये भी शामिल है, और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा ये भी शामिल है। ठीक है, सी वाला शामिल नहीं है। ठीक है, रोजगार का अधिकार महिलाओं को जो है। 142 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन जो है देखिए अगर हम बात कर लें कहाँ किया जाएगा, तो जर्मनी में ये करना जाना है G7 48वां। 143 देखिए द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर पुस्तक किसने लिखी है? देखिएगा ये बुक रिसेंटली ही राहुल पंडित ने इसको लिखा है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये बुक जो है पुलवामा जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके ऊपर बेस्ड करके लिखा गया, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर। ठीक है। 144 राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? देखिएगा ये एक दिन के लिए अगर हम बात कर लें उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। ठीक है। 145 अक्षय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में अगर हम बात कर लें देखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा में रिन्यूएबल एनर्जी में 5वां पोजीशन है। डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अक्षय ऊर्जा की अगर हम बात कर लें तो 5वां स्थान भारत का है, और इसका ऊर्जा क्षमता में देखिए 3,77,261 मेगावाट है, जिसमें कि 61.5% जो है थर्मल से है, 24.5% जो है अक्षय ऊर्जा है ना, और 12.2% हाइड्रो ऊर्जा जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और नाभिकीय ऊर्जा जो है 6,780 मेगावाट है बस। ठीक। 146 बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय की अगर हम बात कर लें, ध्यान दीजिएगा इसको राजगीर में बनाया जाएगा। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। बिहार का पहला फिल्म सिटी भी यहीं पे बन रहा है। 147 देखिए निम्नलिखित से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? ये खिताब देखिएगा यजुवेंद्र चहल ने ये जीता है। राजस्थान रॉयल के ये स्पिनर हैं युजवेंद्र चहल। इन्होंने टाटा IPL में सबसे ज़्यादा 27 विकेट लेकर पर्पल कैप इन्होंने ही जीता। 148 राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा जो है ये देखिए प्रोफेसर राजकृष्णन जी ने ये हिंदू वृद्धि दर जो है इससे राष्ट्रीय आय संबंधित करके इन्होंने ये प्रस्तुत किया सबसे पहले। 149 एस्से ऑन इंडियन इकॉनमी के लेखक कौन है? तो एस्से ऑन इंडियन इकॉनमी की बात कर ले तो ये MG रनाडे द्वारा ये बुक लिखी गई थी, एस्से ऑन इंडियन इकॉनमी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये RC दत्त ने लिखा था। सर्वोदय योजना JP नारायण ने लिखा था, और गांधीयन प्लान ये SN अग्रवाल ने लिखा था। आज का हमारा आखिरी सवाल सेट नंबर 4 से 150 नंबर। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे देखिए जवाहरलाल नेहरू जी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 4 और इसका PDF का जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस सेट में आपका कितना नंबर आया, 75 में आपने कितने सही किए, कमेंट करके स्कोर जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो भी शेयर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।